जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ा रहे हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार जेके पीएससी के लिए और यूपीएससी के लिए। और आप अगर जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट्स के लिए तैयारी कर रही हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिस वाले पोर्शन में आपका इकोनॉमिक्स बनता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम फाउंडेशन से पढ़ रहे हैं। पिछले 7 वीडियोज़ में हमने थोड़ा सा बेसिक पढ़ाया आपको, और आज 8th लेक्चर है, तो हम थोड़ा सा रेफरेंस देके चलते हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सारे वीडियो की, तो आप इधर जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पूरी तरीके से सारी पीडीएफ अवेलेबल होती है, और वहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स भी करवाते हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो नाउ मूविंग टू द अनदर फैक्टर, दैट इज यहाँ पर हमने पिछले वाली वीडियो में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किया था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, फिजिकल फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर्स, और इसके अलावा 4 मेन फैक्टर्स के बारे में हमने बात किया था, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बारे में। एंटरप्रेन्योर भी कह सकते हो, एंटरप्रेन्योर के बारे में बात की थी। पूरी तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई। आज का जो हमारा लेसन रहने वाला है वो रहेगा सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, क्योंकि ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गया सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी, तो आप समझ लेना कि पूरी तरीके से आपको इकॉनमिक्स में कोई भी इकोनॉमिक्स में जो भी टॉपिक होगा वो अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। और इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर जो है, जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, जैसे डेमोग्राफी हो गया, जीडीपी हो गया, या इसके अलावा जो भी चीज़ें आती है ना हमारे इसमें, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो डिफरेंट स्कीम्स है, उनमें भी इसी तरीके का मतलब ये बेसिक बनता है। आप देखोगे ना, मैं बार बार इन तीनों सेक्टर्स की बात करूंगा और इन तीनों सेक्टर्स को रेफरेंस मान के चलूंगा। दैट इज़ वाई कि मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, सरल टॉपिक है, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। नाउ मूविंग टू अवर टॉपिक, तो सीधे क्लियरली बात करते हैं इस पर। ये हम पढ़ रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी। अब आपको पता है कि हमारे सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी क्या है, कि मतलब हमने इकॉनमी कैसे डिफाइन की थी। हमने इकॉनमी एक जियोग्राफिकल एरिया डिसाइड किया था, जहाँ पर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन टेक प्लेस करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इकॉनमी कहते हैं। तो ये हमने आपको पहले वाले टर्म में बता दिया। अब इस इकॉनमी में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो प्रोडक्शन हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा, कंजप्शन हमने देखा। अब इसमें कुछ चीज़ें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, यानी कि कुछ लोग बनाने वाले होंगे, कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले होंगे, और कुछ लोग कंज्यूम करने वाले होंगे। तो बेसिकली हमें यही चीज़ पढ़ना है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम पढ़ेंगे तो हमें आसानी से सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। नाउ यहाँ पर हमने जो हमारी इकॉनमी है, तो हमने बेसिकली ग्लोबल लेवल पे हमने इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। पहला को हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और थर्ड को हम बोलते हैं टेरिशरी सेक्टर। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है वो एग्रीकल्चर बेस्ड होता है, यानी कि एग्रीकल्चर के रिलेटेड उसमें जो भी काम होते हैं उनको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला है। जो दूसरा सेक्टर है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ये मैं अभी खाली नाम बता रहा हूँ। जो थर्ड सेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं सर्विसिंग सेक्टर। अब पूरी तरीके से एक एक करके इन तीनों सेक्टर्स को पूरी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लस मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जिसको हम क्वाटरनरी और क्वाइनरी सेक्टर भी कहते हैं, वो उन चीज़ों के बारे में भी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। नाउ यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर की। अब ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, मतलब एक्सट्रैक्शन और हार्वेस्ट फ्रॉम नेचर। मतलब आपको 3 वर्ड मैंने बताया, एक्सट्रैक्शन, हार्वेस्ट और नेचर। मतलब अगर हम नेचर के साथ क्या करते हैं, नेचर से कुछ चीज़ें निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या नेचर से कुछ चीज़ें ले रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि हम क्रॉप उसको हार्वेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे क्रॉप्स तैयार हो गए, फिर हम उनको काटते हैं, उसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। तो उस तरीके से नेचर से, यानी कि कुदरत से जो जो चीज़ें ली जाएगी डायरेक्टली, तो उसको हम मतलब जो सेक्टर उसमें इन्वॉल्व होगा उसको हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर नेचर से निकलता है, फसल को मतलब डायरेक्टली हम निकालते हैं या डायरेक्टली इन टच रहते हैं नेचर से, तो ये मतलब हमारा प्राइमरी सेक्टर बनेगा। ये अब दूसरी एग्जांपल मैं इसमें कोट करूँगा, वो है फिशिंग। जैसे कि नेचर है वाटर बॉडीज़ में क्या होती है, छोटी छोटी मछलियाँ होती है या बड़ी मछलियाँ भी होती है। अगर हम उनको वहाँ से निकालेंगे और कंजप्शन के लिए यूज़ करेंगे या किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, तो दैट वेरी
सेक्टर आल्सो इंक्लूड्स इन द प्राइमरी सेक्टर। फॉरेस्ट्री क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्टली अगर हम कोई भी चीज़ निकालते हैं या एक्सट्रैक्ट करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं, उसको हम प्राइमरी सेक्टर में कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल फॉरेस्ट्री, ये तो आपको समझ में आ गए। कोल माइनिंग भी इसमें आता है प्राइमरी सेक्टर में। अब अगर इस प्राइमरी सेक्टर को दूसरा नाम दिया जाए तो उसको एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड अलाइड सेक्टर भी कहा जा सकता है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, पूरी तरीके से ये नाम एक ही है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ मतलब जो भी सेक्टर्स आते हैं इन द वे ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब मान लो फिशिंग है, फॉरेस्ट्री है, कोल माइनिंग है, दे आल्सो आर अलाइड सेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, दैट इज वाई हम इनको अलाइड सेक्टर्स कहते हैं। नाउ मूविंग टू द अनदर सेक्टर, दैट इज आवर सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम जो है वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब इसमें क्या होता है, इसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग होती है, किसी चीज़ की बनावट होती है, ठीक है, प्रोसेसिंग होती है, और इसमें कंस्ट्रक्शन के काम भी आ जाते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग इसमें आ जाता है। 3 काम आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया हार्वेस्टिंग, और इसमें मतलब दूसरा एक्सट्रैक्शन और हार्वेस्टिंग। इसी तरीके से इसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, प्रोसेसिंग आती है और कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड काम आते हैं। इसको दूसरा नाम कहा जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर। और ये सेक्टर हमारी इकॉनमी में थोड़ा सा लैग कर रहा है, बाद में बता दूंगा किस तरीके से, वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको खाली इतना समझना है कि सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है। सेकेंडरी सेक्टर के बाद हमारे पास आ जाता है टेरिशरी सेक्टर, यानी कि इसको टेरिशरी सेक्टर कहा जाता है। तो इसमें क्या तो है, ये मतलब प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट वाले सेक्टर को कहा जाता है टेरिशरी सेक्टर। समझ में नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया। अब आप देख लीजिए इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम क्या बताया मैंने? सर्विसिंग सेक्टर, ठीक है, सर्विसिंग सेक्टर। अब मैं आपको ये बता दूंगा कि क्या होता है टेरिशरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें निकलती है और सेकेंडरी सेक्टर से जो चीज़ें निकलती है, अब अगर हम उन दोनों सेक्टर के चीज़ों को अगर किसी के पास पहुँचाना हो तो हमें क्या ज़रूरत लगेगा? ट्रांसपोर्ट ज़रूरत लगेगा। और ट्रांसपोर्ट एक सेक्टर बन जाएगा ना इकॉनमी में, क्योंकि ये हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन में। तो दिस वेरी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, कोई भी सर्विस प्रोवाइड करेगा, इसको क्या कहेंगे? टेरिशरी सेक्टर। अब इसी तरीके से मैं और एक एग्जांपल यहाँ पर कोट करूँगा। एग्जांपल किस तरीके से है, मान लो आप एक IT सेल में बैठे हो, मतलब IT सेक्टर में बैठे हो, सेल गलत हो जाएगा यहाँ पर वर्ड, आप एक IT सेक्टर में बैठे हो, ठीक है, IT सेक्टर में बैठे हो, आपको कोई भी मतलब चीज़ चाहिए। आपने क्या किया? आपने फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या अमेज़न वगैरह खोल दिया, वहाँ से आपने कोई भी चीज़ ऑर्डर कर दिया। अब IT सेक्टर वाला क्या करेगा? वो आपके ऑर्डर को रिसीव करेगा, आपके ऑर्डर को किसको भेजेगा? मैन्युफैक्चरर वाले को भेजेगा, सेकेंडरी सेक्टर वाले को भेजेगा कि भाई साहब सेकेंडरी सेक्टर वाले आप कोई ऑर्डर बना के दे दो। ये IT वाला यहाँ पर था, IT वाला किसको भेजेगा? सेकेंडरी सेक्टर वाला। सेकेंडरी सेक्टर वाला क्या करेगा? ये बंदे को पैसे दे देगा और वो बंदा कहाँ पर पहुँचा देगा? वो बंदा पहुँचाएगा जहाँ से आपने ऑर्डर किया है। तो अब इसमें 2 चीज़ें आ गई। ये जो बंदा है ये भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको डोर स्टेप डिलीवरी देता है, और ये एज ए मीडियम काम करता है डोर स्टेप डिलीवरी देने के लिए, और ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? ये दोनों ही टेरिशरी सेक्टर कहलाएंगे। यही मैंने बोला है, दे देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, मतलब ये दोनों, मतलब ये टेरिशरी सेक्टर वाले खुद गुड्स नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कि जैसे ट्रेड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन वाले जो होंगे इसमें लाई करते हैं। नाउ मूविंग टू द मतलब जो इसमें बहुत ही ज़रूरी चीज़ पढ़ना है वो है मतलब टेरिशरी सेक्टर को हमने फर्दर, मतलब इसी सेक्टर को हमने फर्दर मतलब सिंप्लीफिकेशन के लिए 2 स्टेप्स में आगे मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक को बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर और एक को बोलते हैं क्वाइनरी सेक्टर। अब ये क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है और क्वाइनरी सेक्टर क्या होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, जैसे मतलब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में जो पार्ट लेता है, जो सर्विस प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, तो उसको हम क्वाटरनरी सेक्टर में यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। और क्वाइनरी सेक्टर में रिसर्च, डाटा इंटरप्रिटेशन एट्सेट्रा जैसे काम होते हैं। जैसे
कोई साइंटिस्ट कोई भी चीज़ मतलब रिसर्च कर रहा है किसी चीज़ पे, वो कोई थीसिस प्रोवाइड कर रहा है, वो कोई मतलब थ्योरी दे रहा है, और वो थ्योरी हमें मतलब बहुत सारे कामों में यूज़ होती है, तो उस सेक्टर को हम क्या कहते हैं, उस सेक्टर को हम कहते हैं क्वाइनरी सेक्टर। जैसे कि हमारे पास है प्लानिंग कमीशन, जो हमें आगे जाके पढ़ना है। प्लानिंग कमीशन क्या करता है, ये 5 ईयर प्लान बनाता था, हमारे 5 ईयर प्लान बनाता था, जो 2015 से पहले देखा जाता था हमारे मतलब प्लानिंग में। तो ये 5 ईयर प्लान जो बनाते थे, इसी के अकॉर्डिंग हमारी इकॉनमी रन करती थी, हमारा टोटल इकोनॉमिक सिस्टम इसी के बेसिस पे चलता है। ये डिसाइड करते थे व्हाट टू मेक, वाई टू मेक एंड हाउ टू मेक, ये सारा चीज़ें डिसाइड करते थे प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन में कौन बैठता था, वहाँ पर थिंक टैंक बैठता है, जो बड़े बड़े अच्छे दिमाग वाले होते हैं वो वहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, राइट। तो ये जब यहाँ पर बैठते हैं तो ये मतलब पूरी तरीके से डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। तो मतलब थिंक टैंक को ही हम क्या कहते हैं, गोल्ड कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं, ठीक है। ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं, थिंक टैंक होता है तो इनको गोल्ड कॉलर वर्कर्स भी कहते हैं। ये वर्ड मैंने यहाँ पर इसलिए यूज़ किया है गोल्ड कॉलर वर्कर, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका था, एक अच्छे एग्जाम है, अच्छे लेवल के एग्जाम में आ चुका था। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द एग्जाम, शायद EPFO में आ रखा था ये। तो यहाँ पर पूछा गया था कि क्वाइनरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है, तो वहाँ पर वाइट कॉलर वर्कर्स था, गोल्ड कॉलर वर्कर्स था, यहाँ वाइट हेडर्स था, और भी कोई एक नाम था, आई डोंट रिमेंबर दैट। तो यहाँ पर आपको गोल्ड कॉलर वर्कर्स मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया। आई होप कि आपको सेक्टर्स ऑफ इकॉनमी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा और अच्छे तरीके से आपने ये चीज़ें समझ ली होंगी। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम इंडियन इकॉनमी, जहाँ से आपकी इकॉनमी स्टार्ट होती है, ये यहाँ तक आपने को मैंने बेसिक पढ़ाया, यहाँ तक सिलेबस के साथ कोई डील नहीं थी, मैंने कोई सिलेबस का टॉपिक आपको नहीं पढ़ाया, बल्कि बेसिक वो सारी टर्म्स आपको दे दी। यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा इंडियन इकॉनमी का स्ट्रक्चर, फिर डेमोग्राफी में पढ़ाऊँगा। डेमोग्राफी के बाद मैं आपको मतलब पॉपुलेशन के पैरामीटर्स वहाँ पर सारे डिस्कस कर लेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मतलब उसके बाद हम मतलब कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉवर्टी के रिलेटेड स्कीम, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वो सारी अंततः मतलब जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे उसके बाद। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।